अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी वायरल वीडियो ऑफ अफगानिस्तान हिमलेटिंग द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान क्रेजी रीजन। और प्रशाद सर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलार इकबाल सोगा। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में अफगानिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान के नेशनल एंथम के साथ इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट दिखाई है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इनकी सरकार गुस्सा है। और अब देखिए एक डिप्लोमेटिक इशू खड़ा हो चुका है दोनों कंट्रीज के बीच में। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे, अफगान डिप्लोमेट डिसरिस्पेक्ट्स पाकिस्तान नेशनल एंथम। नाउ सबसे पहली बात तो आपको देखना होगा, हम यहाँ पर किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहे। डिप्लोमेट्स खास ध्यान रखते हैं डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का। किसी भी कंट्री का नेशनल एंथम प्ले हो रहा हो तो खड़ा होना काफ़ी हद तक आप कह लीजिए एक डिप्लोमेटिक रूल के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। बट यहाँ पे आप देख पाओगे इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। इस्लामाबाद ने कंप्लेन करी है काबुल को आफ्टर एन अफगान डिप्लोमेट डिसरिस्पेक्ट्स पाकिस्तान नेशनल एंथम। पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्ले हो रहा था और वो आदमी बैठा रहा और आसपास के लोगों ने बोला भी कि आप खड़े हो जाइए, कंट्री का नेशनल एंथम प्ले हो रहा है। उसने मना कर दिया ना। यहाँ पे आपको मैं जो वीडियो है ये दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान की सरकार ने, जो तालिबान की गवर्नमेंट है, इसने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन भी इसकी क्या दी है और ये एक्सप्लेनेशन सुन के पाकिस्तान की सरकार और ज़रा गुस्सा क्यों हो गई है। नाउ इस वीडियो में आप देखोगे कि पाकिस्तान का जो KP के रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा का रीजन, जहाँ पे इमरान खान बाय द वे काफ़ी पॉपुलर है, यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक सेमिनार कर रही थी। इस सेमिनार में अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को भी बुलाया गया ना। अफगानिस्तान की जो सरकार है आज के समय, ये बहुत गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर। इसके कई रीज़न हैं। एक बड़ा रीज़न तो ये है क्योंकि रिसेंटली ही पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करी है अफगानिस्तान की, इनके सिविलियंस को मारा है। और आपको याद होगा पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये तक कह दिया था कि फ्यूचर में पाकिस्तान और बड़ी स्ट्राइक्स कर सकता है इन अफगानिस्तान। नाउ ये सब बातें पता होते हुए भी अफगानिस्तान के एक डिप्लोमेट को न्योता आया कि आप प्लीज़ ये जो इवेंट है हमारा पाकिस्तान में, ये आप अटेंड करिए। तो ये दृश्य उसके बाद सामने आया, इवेंट हुआ, फिर पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है, जिसको ये कौमी तराना कहते हैं, ये प्ले हो रहा था। और ये आप देख पाओगे यहाँ पर ये वीडियो। मतलब आप देख पाओगे ये इनको अच्छे से पता है ये क्या कर रहे हैं। आप देख पाओगे आसपास सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये लोग बिल्कुल बैठे हैं। दे नो व्हाट दे आर डूइंग। इंटेंशनली डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। देखो कभी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख लेना आप, उस मैच में भी ना जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्ले होता है तो आप देखोगे स्टेडियम में ज़्यादातर जो इंडियन फैंस होते हैं वो भी खड़े होते हैं। जब इंडिया का नेशनल एंथम प्ले होता है, पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो भी खड़े होते हैं, प्लेयर्स दोनों साइड के खड़े होते हैं। क्योंकि अगेन देखो एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि कोई इंटेंशनली नेशनल एंथम का यहाँ पे अपमान करे, वो भी एक बड़े इवेंट में जब आप फ्रंट रो सीट पे बैठे हैं, कैमरा आप पे है तो। और इधर आप देख पाओगे ये तो स्माइल भी कर रहे हैं। ही नोज कि ये जो कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में देखा जाएगा और पीछे के लोग भी काफ़ी गुस्सा हैं। नाउ इस वीडियो को देख के ही ना पाकिस्तान के कई लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। पाकिस्तान की सरकार ने कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी। बट बात और ज़रा तब बिगड़ गई जब पाकिस्तान की सरकार ने प्रोटेस्ट किया कि देखिए ये करने की क्या ज़रूरत थी, हमने तो आपको इनवाइट किया है, आप यहाँ पे हमारे नेशनल एंथम का अपमान कर रहे हैं। जब अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि ये इनके जो डिप्लोमेट्स हैं इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सुन के देखो पाकिस्तान में लोगों को और गुस्सा आ गया। अब एक्सप्लेनेशन इन्होंने पता क्या दिया, इधर आप देख पाओगे। द अफगान काउंसलेट लेटर इशूड क्लैरिफिकेशन स्टेटिंग दैट द काउंसिल जर्नल हैड नो इंटेंशन टू डिसरिस्पेक्ट द नेशनल एंथम। ये कहते हैं हम नेशनल एंथम की बेइज्जती नहीं कर रहे थे, हमारा मेन इशू ये था कि आप नेशनल एंथम के साथ म्यूजिक प्ले क्यों कर रहे हो। एक्सप्लेनिंग दैट हिज डिसीजन नॉट टू स्टैंड वाज ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ म्यूजिक इन द एंथम। अब यहाँ पे आपको वेट, नेशनल एंथम में म्यूजिक तो यूजुअली होता ही है, जी हाँ। बट अगेन जो बहाना है ना, ये क्लियरली बहाना भी ऐसा बनाया गया है कि पाकिस्तान को ये इशू और चुभे। वैसे मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान में तालिबान ने बिल्कुल म्यूजिक बैन कर रखा है।
म्यूज़िक को ये मानते हैं कि रिलीजन के अगेंस्ट है। बहुत सारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं अफ़गानिस्तान में, ये जलाए गए थे पिछले कुछ सालों में। अब लगता नहीं है कि अफ़गानिस्तान में ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बचे भी हैं। किसी के घर में अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, तो उसको पब्लिकली सज़ा दी जाती है। तो ये बात अपनी जगह है। तालिबान लिटरली एक असॉल्ट कर रहा है म्यूजिक पर, दिस इज वेरी मच रियल। मगर ये कह देना कि अभी जो नेशनल एंथम प्ले हो रहा था उसमें थोड़ा बहुत म्यूजिक भी था ना, तो इसलिए सिंस ये रिलीजन के अगेंस्ट है, इसलिए अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स खड़े नहीं हुए। ये क्लियरली आप कह लीजिए पाकिस्तान के जो घाव है इस पे नमक छिड़का जा रहा है, और इसलिए पाकिस्तान ने जो ये एक्सप्लेनेशन है ये भी रिजेक्ट कर दी। ये कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, आपने लिटरली हमारे कंट्री के नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट करी है ओपनली, हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि पाकिस्तान क्या कर लेगा, देखो आने वाले समय में पाकिस्तान को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलने वाली है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा 2 साल के लिए। ये कुछ ही महीनों में ये परिवर्तन आपको दिखेगा। नाउ पाकिस्तान देखिए ऑब्वियसली कश्मीर का इशू रेस करेगा, इंडिया को काफ़ी बार टारगेट करेगा, और साथ ही साथ अब पाकिस्तान ने एक डिसीजन ये भी लिया है कि ये यूएन को बार बार पुश करेंगे कि जो टीटीपी है, जो पाकिस्तान तालिबान है, जो अफगानिस्तान से ही ऑपरेट करती है और अटैक करती है काफ़ी बार पाकिस्तान को, इसके अगेंस्ट यूएन और बाकी कंट्रीज भी एक्शन ले। और बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान एक ग्राउंड प्रिपेयर करेगा कि कल को अगर पाकिस्तान की मिलिट्री को अंदर घुसना पड़ता है अफगानिस्तान के, ये मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी मच अ रियलिटी। मेरी वीडियो याद रखना, फ्यूचर में अभी अगेन ये 1 साल 2 साल कब होगा पता नहीं, बट इसका एक रोड मैप पाकिस्तान तैयार कर रहा है कि जहां भी पाकिस्तान तालिबान ऑपरेट करता है वहां पर ना सिर्फ एयर स्ट्राइक्स, इनिशियली ये एयर स्ट्राइक्स अपने और ज़्यादा बढ़ाएंगे, बॉम्बिंग बढ़ाएंगे, और इवेंचुअली पाकिस्तान हो सकता है कि कुछ एरिया में अपने सोल्जर्स भी भेजे ना। यहाँ पे आपको समझना होगा, इससे दुरंद लाइन का जो डिस्प्यूट है और ज़रा ख़राब हो जाएगा। जो दुरंद लाइन है, जो बॉर्डर है अफगानिस्तान पाकिस्तान की, तालिबान ऑलरेडी इस बॉर्डर को नहीं मानता। तो फ्यूचर में आप देखोगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टेंशन्स बढ़ने ही वाली है। ये जो छोटा सा ट्रेलर आपने देखा है ना, ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि शरारत कर दी किसी डिप्लोमेट ने कि है मैं खड़ा नहीं होता नेशनल एंथम में। इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा डीप मैसेज है कि वी डोंट इवन रिस्पेक्ट योर कंट्री, और इसके पीछे जो एनिमिटी है बहुत पुरानी है, एंड थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट मोर डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान। तो अभी इन द फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू लेटर। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंडिया यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 ये कहाँ पे कंडक्ट की जा रही है? यहाँ पे ये है आपकी ऑप्शंस, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर लद्दाख। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर की एक क्लासिक कोट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। प्लान्स हर कोई बनाता है, मैं ये करूंगा, उधर जाऊंगा, ये एग्जाम क्रैक करने का प्लान है, मगर कैसे आप करोगे ये, आपकी रणनीति क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या है, आपके टीचर्स कौन है, दिस इज एवरीथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। और जो लोग लाइफ में प्रॉपर तरीके से प्लान करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू उनके लिए लेके आया है। स्टडी आईक्यू लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स। जो लोग एक प्रॉपर प्लान के साथ 2026 का यूपीएससी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये स्पेशल बैच है, और ये बैच 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। 2 दिन के बाद आप यहाँ पे एनरोलमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा स्टडी आईक्यू लॉन्ग टर्म यूपीएससी बैच का फॉर द पीपल हु प्लान प्रॉपरली। तो इस लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल गेट अ मैसिव डिस्काउंट। 36 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है ये कोर्स। आपका जो ऑब्वियसली जो पूरा सिलेबस है ये काफ़ी बार कवर हो चुका होगा। इस टाइम में आपको काफ़ी बार रिवीजन मिल चुका होगा। आप बहुत बार जो हमारे टेस्ट सीरीज है ये अटेम्प्ट कर चुके होंगे। यू विल बी प्रिपेयर्ड। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप सिर्फ एक प्लान वाले व्यक्ति नहीं होंगे, यू विल बी अ पर्सन हु हैज प्रॉपर प्लानिंग, हु नोज हाउ टू अचीव हिज गोल्स। तो कल रात 12 बजे एनरोलमेंट खत्म हो जाएगी इस कोर्स में। यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एनरोल इन दिस एंड प्रॉपरली प्लान योर यूपीएससी जर्नी।
सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी बिल्कुल ही अगर बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो मामला तो काफ़ी सारे पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ख़राब हुए हैं। काफ़ी सारी ऐसे वजूहात पास्ट में हो चुकी हैं जिनको भुलाना जो है ना वो इतना आसान नहीं है, ख़ुसूसी तौर पर अफगानिस्तान के लिए। और अफगानिस्तान की तरफ से अभी जो रिएक्शन आया है, इसमें देखा जाए तो ये खुली एक किस्म की नफ़रत कह लें कि शो की जा रही है कि किसी भी कंट्री का कौमी तराना हो वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ सुना जाता है। वहाँ पे दुश्मनियाँ सब ख़त्म हो जाती हैं, कोई भी कंट्री हो। देखें कि प्रशांत सर भी बता रहे थे कि पाकिस्तानी जो फ़ैन हैं, जब कौमी तराना इंडिया का चलता है तो सारे खड़े हो जाते हैं, और जब पाकिस्तान का चलता है तो इंडियन जो लोग हैं वो सारे खड़े हो जाते हैं। ये क्या होता है? ये एक कौमियत का सिस्टम होता है, ये एक इज़्ज़त होती है जो किसी कौम को प्रोटोकॉल दिया जाता है, क्योंकि ये तो हर किसी का हक है। इस इज़्ज़त को जो है वो ख़राब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अफ़गानिस्तान की नफ़रत जो है वो बजा होगी अपनी जगह पर, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एज़ अ डिप्लोमैट यहाँ पे आए हैं और उनकी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि यहाँ पे मामलात बेहतर किए जाएँ। इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो चीज़ें दुरुस्तगी की तरफ जाएँ। नफ़रत को ख़त्म करने के लिए इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी यहाँ पे। खैबर पख्तूनख्वा में ये आए हैं, वहाँ पे वैसे भी पठानों की हुकूमत है और सारे पठान जो है वो खड़े थे। वहाँ के जो वज़ीर आला हैं वो भी अली अमीन गंडापुर हैं, वो खुद भी खड़े हुए थे। तो उन्हीं को देख लेते, तो खड़े हो जाते और रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। नफ़रत इनके जो दिलों में थी, वो तो एक अलग पार्ट है, उसको अपने अंदर ये रखें, लेकिन यहाँ पे इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल जी। और नेशनल एंथम जो होता है वो किसी एक बंदे का नहीं होता, ना गवर्नमेंट का होता है, वो पूरी आवाम का होता है, पूरे मुल्क का होता है। तो उसकी डिसरिस्पेक्ट जो है वो नहीं बिल्कुल भी करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो खड़े नहीं हुए, उन्होंने रीज़न बताई म्यूज़िक वाली कि म्यूज़िक था इसमें। यार कहीं न कहीं ये बात भी उन मानने वाली है कि वो जो है वो अब ये प्रशांत सर ने भी बता दिया कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो उन्होंने जला दिए सारे। और उसके अलावा जो है वो म्यूज़िक को जो है वो क्योंकि शरिया अल्लाह लगाता है तो म्यूज़िक जो है वो हराम है। तो म्यूज़िक जो है वो वजह से भी नहीं उठ सके होंगे। ये भी एक रियलिटी हो सकती है। और क्योंकि वो शरिया अल्लाह को मानते हैं और अपने मुल्क में भी वो म्यूज़िक नहीं अलाउ कर रहे, और वो कह रहे हैं किसी के पास अगर इंस्ट्रूमेंट मिल जाए तो वो उसको सरेआम सज़ा भी देंगे और सज़ा भी देते हैं। तो इस तरह जो है वो ये बात भी मानने वाली है, और दूसरी बात ये भी मानने वाली है कि वो अपनी नाराज़गी का इज़हार भी कर रहे हैं और पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं रहे, और जानबूझ के ये ऐसा कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और लेकिन क्योंकि उनके दिलों का हाल तो आम लोग नहीं जानते ना, वो जो उन्होंने बयान दिया उस हिसाब से देखें तो वो म्यूज़िक से नफ़रत करते हैं, तो म्यूज़िक जो है वो हराम समझते हैं, और म्यूज़िक इसलिए कि म्यूज़िक जो है वो बीच में आ रहा था एंथम में, तो वो उस वजह से जो है वो नहीं खड़े हुए, तो म्यूज़िक की वजह से। ये भी मान लेते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे शरिया लॉ लगाया हुआ है उन्होंने। तालिबान जो है अपने आप को प्योर जो है वो मुस्लिम समझते हैं, और मुस्लिम में जो है म्यूज़िक हराम है, तो इस वजह से जो है वो ये इन्होंने किया हो। और दूसरी बात रही कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और जो अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेट्स आए हुए थे, तो वो तो आपस में उनका तल्लुकात बहुत बेहतर हैं। जब अफ़गानिस्तान अब खैबर पख्तूनख्वा वाले उठ के इज़्ज़त दे रहे हैं, तो उनको भी चाहिए था कि इज़्ज़त देना, चाहे वो उसको पसंद करते हैं या नहीं करते। वही बात कि ये गेस्चर सारे जो हैं वो एक पैगाम देते हैं, मैसेज देते हैं, और ये हालात भी ख़राब कर सकते हैं और ज़्यादा। तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए। और पाकिस्तान का उन्होंने बताया कि यूएन का जो है वो नॉन परमानेंट जो है वो परमानेंट जो है वो मेंबर बनने जा रहा है 2 साल के लिए, और पाकिस्तान जो है वो उधर जाएगा। ठीक है, अपने मुल्क के लिए अगर कोई सिक्योरिटी की बात है तो वो ज़रूर करे, लेकिन ये आगे-पीछे ज़रूर करेगा पाकिस्तान। कश्मीर में ज़ुल्म हो रहा है जी, वहाँ पे ये करें जी, वहाँ पे वो करें। क्योंकि अब डायरेक्ट उधर जाएगा यूएन में। पहले तो किसी और का सहारा लेता था ना यूएन का, तो अभी डायरेक्ट उधर बैठा होगा, तो फिर ये ज़ाहिर है ये चीज़ें तो करेगा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि जो है अपने मुल्क के जो हालात हैं, उनको जो है वो देखना चाहिए और उन पे गौर करना चाहिए, ना कि कोई और जो कंट्री के साथ मामलात अपने ख़राब करें, वो नहीं करने चाहिए। वहाँ पे बैठ के अपने मुल्क में अगर दहशतगर्दी हो रही है, उसमें हेल्प चाहिए तो वो ज़रूर लेनी चाहिए। वो तो मैं भी कहूँगा।
तो बाकी अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की अनकरीब जो है वो झड़पें हो जानी हैं, क्योंकि जो सारी सिचुएशनें लग रही हैं ना मुझे भी, तो मुझे भी यही लग रहा है कि ये जंग होने वाली है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की। क्योंकि एक ये देख लें, ये सारा कुछ हो रहा है, बॉर्डर पे जो मसले हो रहे हैं और उसके अलावा जो है पाकिस्तानी भी अफ़गानियों को निकाल भी दिया है। तो ये बड़ी जो है वो सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं, इस चीज़ में जो है वो इफ़ेक्ट है इनका। और अब देखते हैं कब होती है इनकी लड़ाई। और लेकिन ये है कि इनको जो है वो इज़्ज़त देनी चाहिए थी, क्योंकि नेशनल एंथम पूरी अवाम का होता है, पूरे मुल्क का होता है और सारे मुल्कों का जो है वो मुल्क के लोगों का जो है वो गुस्सा तो आता है। तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, एक झंडे की नहीं करनी चाहिए, मैंने पहले भी कहा है झंडे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, मुल्क को गाली निकालनी नहीं चाहिए। और दूसरा ये है कि उसके नेशनल एंथम की जो है वो इज़्ज़त करनी चाहिए। ये कंट्री के लिए होना चाहिए। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि दूसरे झंडे की बेहुरमती करते रहते हैं, तो वो किसी एक का नहीं होता, गवर्नमेंट का नहीं होता, वो पूरे मुल्क का होता है। मुल्क में जो है वो अच्छे लोग भी होते हैं, उनका भी वो होता है, उनके जज़्बात भी जुड़े होते हैं इन चीज़ों से। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, डिप्लोमैट्स को ख़ास तौर पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इन्होंने वाक़ई उस वक़्त अपने आप को ये कहा है कि हम बड़े मुसलमान हैं जी, म्यूज़िक नहीं सुन सकते, तो इसलिए डिसरिस्पेक्ट कर दी उसकी। तो बहरहाल गलत किया है जो भी किया है। महाराज जी, मौजू तो मैं कहूँ थोड़ा हाइप करने वाला है ही, लेकिन यह है कि वाई दे इनवाइट हिम, मतलब उनको इनवाइट क्यों किया गया? आप उनके साथ, एक बंदे के साथ मैं ज़्यादती कर रहा हूँ और लगातार कर रहा हूँ, हर हवाले से कर रहा हूँ, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हर कोशिश की है मैंने उसे ज़लील करने की, और फिर मैं उसे किसी ख़ास इवेंट में इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं पर्सन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर होगा समझने के लिए। तो वो आएगा तो वो कोशिश करेगा, अगर तो वो मेरे ख़्याल में उसमें थोड़ा बहुत होगा ना, तो वो कहेगा बस यार बहुत हो गया, मैं नहीं आ रहा। लेकिन अगर आ गया है तो उसको भी देखना पड़ेगा कि यार क्या अब उसने बदला लेना है तो किस तरीके से लेना है, किस वे में लेना है। उनके पास रीज़न नहीं था, उन्होंने रीज़न वो रख दिया, हम उठे नहीं जी, वो म्यूज़िक था उसमें और ये और वो। तो भाई आप मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं या और चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें भी म्यूज़िक है, हर चीज़ में म्यूज़िक है। सुर तो मौजूद है ना, सुर को ही म्यूज़िक कहते हैं, वही होता है। वो सुर ही जो है असल म्यूज़िक है। तो मतलब आप अज़ान देते हैं, उसमें भी सुर है वो उस चीज़ में, मौजूद तो है भाई, वो तो नहीं निकाल सकते आप। वो जानबूझ के रीज़न दिया गया है कि वो उसमें सुर थी और हमने इस तरह किया है, ठीक है? ये उठ के रिस्पेक्ट दे के, बैठ के उसके बाद अगर वो बोलने का मौका होता तो उस पे कहते कि इसमें ये था और ये हमें अच्छा नहीं लगा, तो वो एक पॉइंट बनता था। ये डिसरिस्पेक्ट करना कि मतलब बैठे रहना और एक मोबाइल यूज़ कर रहा है और दूसरा, बुरा लगता है यार। एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी अगर सोचा जाए, किसी भी कंट्री से रिलेटेड हूँ, तो मतलब वो नेशनल एंथम जो बजेगा, कौमी तराना जो बजेगा, तो उसमें खड़ा होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का उन्होंने मेंशन करके बहुत अच्छा किया। वो जो क्रिकेट का उन्होंने मेंशन किया, मैंने, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से देखता हूँ मैच, तो मैंने देखा है कि लोगों में रिस्पेक्ट, इंडियन जो है वो हाथ रखते हैं चेस्ट पे और वो साथ में उसको गुनगुना भी रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी ऐसे करते हैं। वो सिर्फ हाथ नहीं देते लेकिन दूसरों के लिए रिस्पेक्ट ज़रूर होती है। वो ना स्ट्रेट वे खड़े होते हैं इस तरह एहतरामन कि यार नेशनल एंथम है उनका, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये गिव एंड टेक वाला हिसाब है। तो अगर आप वो इज़्ज़त नहीं दे सकते तो अफ़गानिस्तान वाले लोगों को कह रहा हूँ जो वहाँ पे आए हैं, तो मतलब क्यों फिर आए हैं आप? वो आना नहीं चाहिए था आपको। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड में अपनी बात रखनी चाहिए थी, हाँ भाई हम नहीं आ रहे, आपने ये कुछ किया है, इन चीज़ों की आप माफ़ी तलाफ़ी करें या कुछ हालाँकि करें बुलाया तो तो खैबर पख्तूनख्वा लोगों ने ना, तो वो उनके साथ तो अफ़गानिस्तान के तल्क़ात बेहतर हैं। नहीं है ना, ये अब चीज़ दर्शा उनके रहे हैं। बेहतर हैं, लेकिन कब कौमी तराना तो पाकिस्तान का है ना, वो अब समझता है कि वो भी तो पाकिस्तानी। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान ही नहीं है, तो बाकी खैबर पख्तूनख्वा वाले सारे खड़े हुए हैं, आपको मतलब अगर कम से आपके कम उनके लिए खड़े हो जाते। ये वैसी बात होगी कि आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं तो मेरे ख़ानदान की भी करेंगे और लोगों की भी जो मुझसे रिलेटेड है। तो इन लोगों से रिलेटेड खैबर पख्तून वाले कौन है? पाकिस्तानी है ना, देवर पाकिस्तानी। तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके लिए फ़ख्र की बात है, इज़्ज़त की बात है कि कोई उनके बिहाफ़ में खड़ा होगा। मेरे लिए इज़्ज़त की बात होगी कि मेरे फैमिली की और सब दोस्तों की जो मुझसे रिलेटेड है, आप उनकी भी इज़्ज़त करते हैं, तो वो एक मेरे लिए फ़ख्रिया बात होगी, एज़ाज़ी बात होगी। तो मतलब वो कंट्री उनसे रिलेटेड है, वो उसी कंट्री के हैं, पाकिस्तान के हैं, तो उनके बिहाफ़ में वो खड़े नहीं हो सके। तो ये चीज़ जो है दर्शाती है कहीं न कहीं, दूरअंदेश तो है नो डाउट, वो उस चीज़ को मेंशन तो करना चाहिए था प्रशांत सर को कि इंडिया के बहुत क्लोज़ है, ये एक रियलिटी है, ठीक है ना? और
दो डिफरेंट चीज़ें चल रही है। इंडिया बेहतर से बेहतर करता जा रहा है ताल्लुकात उनके साथ, अच्छाई और अच्छी चीज़ें करता जा रहा है। पाकिस्तान जो बुरी हो सकती हैं वो कर रहा है, ठीक है, और पास्ट में भी किए और अभी भी कोशिश कर रहा है। तो फिर ताल्लुकात जो है, हालात जो है किस तरह बेहतर हो सकते हैं, नामुमकिन था। वो जो उन्होंने किया वो मेरे ख्याल में माई ओपिनियन कि यार वो नेचुरल था, वो उस चीज़ का जवाब था एक किस्म का। वो शरिया लॉ वाला जानबूझ के उन्होंने बीच में अब किया है। वैसे देखा जाए तो म्यूजिक तो जब बाद में बजा ना, उनको क्या पता था कि म्यूजिक होगा बीच में। ये तो मतलब है यार, वो पहले नहीं सुनते रहे, वो उठे ही नहीं है। तो पहले भी नहीं, सुनते। सिंपल भी है ना, नेशनल एंथम सिंपल भी है, बगैर म्यूजिक के भी हैं। हाँ, लेकिन इनको क्या पता था कि अभी म्यूजिक वाली चलना है। बस ये, पहले ही मना कर देते यार, म्यूजिक वाला ना चलाना, दूसरा चलाना सिंपल। हाँ, अगर मतलब उनको अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मतलब पहले ही नहीं उठे वो। जानबूझ के नहीं उठे। ये एक किस्म का साइन था, एक सिग्नेचर साइन उन्होंने दिया कि हाँ भाई हम नाराज़ हैं और हम बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको बुलाने नहीं चाहिए था। ये असल मसला ये है, आप गलती आप करते हैं तो फिर आपको भुगतना पड़ता है। तो ये हैपन होगी, अब ये वर्ल्ड वाइड एक खबर बन चुकी है। लेट्स सी हालात और कितने ख़राब होते हैं। आई नो दैट कहीं ना कहीं अंदर मसला चल रहा है। उम्मीद करता हूँ रिजॉल्व हो, लेकिन जो है हुकूमतों को जोर लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, तो तभी मेरे ख्याल में ये मसले रिजॉल्व होंगे। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।